आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक बार फिर कबीर बीजक से रामायणी संख्या 49 यानी कि 49 नंबर रामायणी आपके समक्ष यह वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह रामायणी आपके समक्ष जो रखने वाला हूँ सिर्फ 7 लाइन की है और इसके साथ 2 लाइन की साखी है, जिसका आपके समक्ष पहले गायन करूँगा और उसके पश्चात उनका भावार्थ आपके समक्ष रखूँगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यह वृत्तांत 8-10 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको पता लगेगा कि साहब सदगुरु कबीर साहब ने इस रामायणी संख्या 49 में 49 में क्या कहा है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए उम्मीद करता हूँ कि बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। और दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कब ने भेसा। दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कब ने भेसा। कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तोहे पूछो मुसलमाना। कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तोहे पूछो मुसलमाना। लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत को करहु सलामा। लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत को करहु सलामा। काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह करावहु भैंसा। काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबह करावहु भैंसा। बकरी मुर्गी किन फरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। बकरी मुर्गी किन फरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। दर्द न जानो पीर कहावो, बैता पढ़ पढ़ जग भर मावहो। दर्द न जानो पीर कहावो, बैता पढ़ पढ़ जग भर मावहो। कहाँ है कबीर एक सैयद कहावे, आप शरीक है जग कबूलावे। कहाँ है कबीर एक सैयद कहावे, आप शरीक है जग कबूलावे। तो दोस्तों, यह रामायणी संख्या 49 का गायन। इसमें कठिन शब्द जो आए हैं, दर दर कहते हैं द्वार को, दरवाजे को। दरवेशा कहते हैं मुस्लिम फकीर को, मुस्लिम साधु को। बादशाह कहते हैं राजा को या खुदा को। कूच कहते हैं चले जाने को, प्रस्थान करने को। मुकामा कहते हैं ठिकाना या ठहरने की जगह। सूरत कहते हैं सूरत को या शक्ल को। जर्द कहते हैं पीले रंग को। काजी मुसलमानों का न्यायकर्ता जो होता है उसको काजी कहते हैं। दोस्तों, हमारे पिछले समय में कोर्टों में काजी और मुल्ला ही न्याय करते थे। जबह जीव का गला काट देने को कहते हैं। जबह फरमाया यानी कि आज्ञा दी। पीर का मतलब
धर्मगुरु। बैता का मतलब पद या श्लोक। हनतु हत्या करते हैं। बंदगी भक्ति और प्रार्थना करने को कहते हैं। तो दोस्तों पहली पंक्ति आती है, दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कबने भेसा। सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे फकीर दरवेशों, यानी के मुसलमान साधुओं, खुदा जो इस संसार को बनाने वाला मालिक है, उसके दरबार की कुछ बात बताओ। उसका कौन सा उसकी वेशभूषा है, कौन सा भेषा, उसकी वेशभूषा कौन सी है। कहाँ कूच कहाँ कर मुकामा, मैं तो है पूछो मुसलमाना। मैं आप सभी मुसलमानों से पूछता हूँ कि यदि वह एक जगह नहीं है तो वह कहाँ रहता है, कहाँ से कूच यानी कि प्रस्थान करता है और कहाँ ठहरता है, उसका मुकाम कहाँ पर है। लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत को करहु सलामा। हे मुसलमान भाइयों, अल्लाह लाल भेष में रहता है या पीले भेष में रहता है या नाना नाना अलग अलग प्रकार की वेशभूषा में रहता है। मुझे साफ साफ ठीक ठीक बताओ, तुम उनको किस रूप में सलाम करते हो। दोस्तों जब सलामी ठोकी जाती है तो किस रूप में आप उनको जानते हो। कबीर साहब उनसे पूछ रहे हैं, काजी काज कराहो तुम कैसा, घर घर जबह करावहु भैंसा। मैंने आपको बताया कि जबह कहते हैं जीव का गला काट देना। और दोस्तों कबीर साहब यहाँ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि काजी लोगों, तुम कैसा अनुचित काम कर रहे हो। घर घर में भैंसों को जबह करवाते हो, उनका गला रेत कर काट देते हो, फिर उनका मांस खाते हो। बकरी मुर्गी किन पर माया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। कबीर साहब फरमाते हैं कि हे मुल्ला लोगों, आप बताओ कि तुम्हें बेकसूर बकरी, बेकसूर मुर्गा मारने और खाने की इजाज़त, खाने की परमिशन किसने दे दी। किसके कहने पर तुम इन मूक यानी कि बेजुबान जानवरों पर छुरी चलाते हो। कोई अल्लाह ऐसा हुक्म नहीं दे सकता। दोस्तों मैंने अपने 4-5 दिन पहले के वृत्तांत में भी यह पशु बलि के बारे में एक वृत्तांत YouTube पर लोड किया है, कृपया करके उसे भी देख लें। उस वृत्तांत के मुताबिक पशु बलि की यह परमिशन मुसलमान भाइयों के पास कहाँ से आई, कहीं से नहीं आई। कुरान भी इस पर कुछ नहीं कहता। कुरान ने भी पशु बलि के बारे में इनको कोई इजाज़त नहीं दे रखी। ये मनमाना काम करते हैं, छुरी चलाते हैं, बेजुबान जानवरों की जानों को लेते हैं। कितना अन्याय है। यह पशु बलि बंद होनी चाहिए। यह वृत्तांत अवश्य देखना। दोस्तों आगे चलते हैं। दर्द न जानो पीर कहावो, बैता पढ़ पढ़ जग भर मावो। अर्थात तुम दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दर्द नहीं जानते हो और अपने आप को पीर कहलाते हो। तुम कुरान और हदीस के बैतों यानी के पदों को पढ़ पढ़कर मुसलमानों को जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज़ में सुनाते हो और उनको भ्रम में डालकर भ्रमित करते हो। यह भ्रम नहीं तो और क्या है, एक बेजुबान पशु की जान को ले लेना और उसको खा जाना। यह इंसानियत नहीं कहला सकती। कोई भी धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता।
कहीं कबीर एक सैयद कहावे, आप शरीक है जग कबूलावे। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मुसलमानों में एक जाति सैयद भी है, जो सैयद अपनी जाति में श्रेष्ठ कहलाते हैं। वह जग के सभी लोगों को अपने समान मुसलमानी मजहब यानी कि मुसलमानी धर्म को जबरन कबूल करवाते हैं। ऐसा करने में यदि लोगों को मारना भी पड़े तो उसे मार भी देते हैं। वे इसे धर्मयुद्ध क्या कहते हैं? जिहाद मानते हैं। इनका धर्मयुद्ध जिहाद होता है, जिसमें वे समान मजहब को जबरन कबूल करवाते हैं। और ऐसा करने में यदि लोगों को मारना भी पड़ जाए तो उसे मार भी देते हैं। यह कैसा अन्याय है! यह रमैनी कितनी ही मार्मिक, हृदय को छू लेने वाली है और हमारे संसार में होने वाले तथ्यों को उजागर करने वाली है। दोस्तों, कितना ही प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक अपना अनुभव कबीर साहब ने इस रमैनी में हमें दिया है। दोस्तों, यह रमैनी का भावार्थ यहाँ समाप्त होता है। अब 2 लाइन की साखी आती है। साखी का पहले गायन करूँगा, उसके पश्चात उसका भावार्थ आपके समक्ष रखूँगा। दिन को रोजा रहत हो, रात हनत है गाए। दिन को रोजा रहत हो, रात हनत है गाए। यह खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। यह खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मुसलमानों में एक जाति जो सैयद है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रमजान के महीने में दिन भर रोज़ा यानी कि उपवास, जिसको हम व्रत कहते हैं, रखा जाता है। अन्न पानी ग्रहण नहीं किया जाता और रात होने पर फिर निर्दयी बनकर गाय, बकरी और मुर्गियों को काटकर उनका मांस खाते हैं। यह खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। इधर तो जीव हत्या करना और दूसरी तरफ नमाज पढ़ना, यह क्या तमाशा है! आप बताइए, कुछ बताइए तो भला इस विरोधी चाल से अल्लाह कैसे खुश हो सकता है। खून करने वालों पर वह रहमान, खून करने वालों पर वह रहमान खुदा खुश नहीं हो सकता। उनके कृत्य अगर ऐसे हों कि दिन भर वो कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिएं, अन्न और जल का भी त्याग कर दें, यह तो समझ में आता है। लेकिन रात होने पर फिर पशु बलि यानी कि बकरा, मुर्गा काटकर खून करना, तो दोस्तों कबीर साहब कहते हैं कि क्या खून करने से क्या वो परमपिता परमात्मा, क्या वाहिगुरु, क्या अल्लाह, क्या अकाल पुरुष खुश होगा कि आप उसके बनाए हुए जीवों पर छुरी रखकर, उसको काटकर, उसकी हत्या करके, उसकी जान को लेकर, बेजुबान की जान को लेकर उसको फिर खाते हो? इससे क्या अल्लाह ताला खुश होने वाला है? नहीं, मैं 100 बार कहता हूँ कि नहीं। तो दोस्तों, कितना सुंदर वृत्तांत कबीर साहब ने प्रयोगात्मक दृष्टि से इस रमैनी में रखा है। आपको दोस्तों इसका भाव, इसकी वृत्तांत, इस रमैनी का जो सार है कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। तो दोस्तों, अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य देना। आपके कमेंट्स मेरे लिए ईंधन का और ऊर्जा का काम करते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सतगुरु कबीर साहब, जय सतगुरु कबीर साहब।